जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरो गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। वराहपीरं नटोर्वपो कर्ण्यो कर्णिकारं विप्रवासितकनकविशं भजन्ते शमाला। भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, तिनके पद बंदन किए नासक कोट अनेक। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जुगदास। जन्म जन्म हृदय जियो, श्री वृंदावन को वास। आइए श्रीमद श्री भक्तमाल जी का कथा हम लोग श्रवण कर रहे हैं। कल हम लोग श्रवण किए थे कृष्णदास जी, जो राजा के ऊपर कृपा करके उनकी खोई हुई राज्य को उन्होंने वापस दिलाया अपने तपस्या के बल पर। तो उसी राजा का जो कुल्लू देश का राजा बना और जो है वो संत सेवा करने लगा, ठाकुर जी का सेवा करने लगे। एक बार की बात है, वहां की पुजारी ठाकुर जी के भोग में जलेबी बनाकर ले जा रहे थे, क्योंकि बिना भोग लगाए ठाकुर जी का कोई भी प्रसाद पावे तो उसको अपराध माना जाता है। तो उसी वक्त राजा के परिवार एक छोटा सा बच्चा था। जब पुजारी जलेबी लेकर थाल में जा रहे थे, उसमें से एक जलेबी धरती पर गिर गया। अब तो नन्हा सा बालक छोटा सा उठाकर वो खाने लगा। इधर ठाकुर जी को भोग नहीं लगा था। राजा ये सब देखकर उसको बड़ा दुख हुआ। वो तुरंत हाथ में तलवार लेकर उस बच्चे को मार डालने के लिए उधत हो गया। तो उसी समय वहां पे जितने भी संत इत्यादि थे, उपस्थित संत थे, उन्होंने रोक दिया कि आप ऐसा न करें, ये बालक है। ये अब से ये राजा ने कहा ये बालक तो हमारा हो गया। संतों ने कहा कि अब बालक को हमको दे दीजिए, अब इसको लेने के लिए आपको बहुत बड़ा मूल्य देना पड़ेगा, तब जाके ये आपको मिलेगा। तो संतों के शरण में चला गया। संतों के पोषण से वो भी भगवान का भक्त बना। एक बार जगन्नाथ जी में भी वहां राजा जो है चौसड़ खेल रहे थे। उसी समय पुजारी जो है भगवान के प्रसाद लेकर आए राजा को देने के लिए। तो इतना व्यसन में थे, इतना मग्न थे चौसड़ खेलने में कि दाहिने हाथ से उसको पासा फेंकना था। तो जब भगवान का प्रसाद पुजारी लेके आए तो उतना दिमाग नहीं था कि कभी प्रसाद दाहिने हाथ से पाया जाता है। तो उन्होंने बायां हाथ को फैला दिया और बायां हाथ लेकर प्रसाद को पाया, जो अशुभ माना जाता है। तब जब चौसड़ खेलने के बाद राजा को जब होश आया तो बड़ी पछतावा हुआ। कहा कि मैं क्या कर दिया, भगवान के प्रसाद को अवहेलना किया, चौसड़ खेलने में इतना मैं मग्न था। तब उन्होंने अपने प्रस्ताव पूरा करने के लिए मंत्री से बड़ा दुखी रहने लगे। मंत्री ने कहा, हे प्रभु आप क्यों इतना दुखी हैं? कहने क्या करें, रात के सोता हूँ तो एक खिड़की में से मेरा झोंका है जो मेरे रूम में बहुत बड़ा भूत का हाथ आता है और परेशान करता है। कहे मंत्री कि ऐसा है, ठीक है, मैं आपके रूम के बाहर में रहूंगा, जो उसका हाथ आएगा मैं उसका हाथ काट डालूंगा। तो मंत्री रात में पहरेदारी करने लगा। राजा ने वो हाथ अपने दोनों बाहर निकाले जब, तो मंत्री ने जो हाथ से प्रसाद लिए थे, दाहिना हाथ से प्रसाद नहीं लिए थे, उन्होंने हाथ बाहर निकाला। मंत्री ने समझा कि वो भूत का हाथ है। मंत्री ने हाथ को काट डाला। ये अब छटपटाने लगे।
मंत्री अंदर आकर देखता है तो राजा का हाथ काट दिया मैंने। तो बड़ा उपस्ताप करने लगा, क्षमा मांगने लगा, प्रभु त्राहिमाम, रक्षा करिए, मैंने तो आपका हाथ काट डाला। कहा कि तुम मेरा ही कार्य किए हो, क्योंकि मैं अपने हाथ से अपना हाथ नहीं काट पाता, क्योंकि मैं चौसठ खेलते समय भगवान के प्रसाद को मैंने अवहेलना करके बाएं हाथ से प्रसाद को पाया था, इसलिए मैं इसको हाथ को दंड देना चाहता था। तो जगन्नाथ जी की कृपा से बाद में राजा का हाथ फिर से स्वस्थ हो गया था, क्योंकि किसी भी गलती के अगर भारी पछतावा किया जाए, भगवान के चरणों में निवेदन किया जाए, गलती का सुधार हो, दोबारा हम गलती नहीं करेंगे, भगवान बहुत कृपा करते। उसी प्रकार राजा ने अपने बच्चों को ये दंड देने के लिए उद्यत हुआ था। ये कलिकाल की घटना है। फिर राजा के समय प्रियादास जी कहते हैं, कुल्लू राजा के पुत्र टीका लिखने के लिए सहायक विराजमान है। एक भंडारे में भक्तियुक्त संत की पत्नी गर्भवती थी, तो वो भी आए थी। तो जो इतने बड़े संत सेवा थे कि जो अंदर शिशु गर्भ में बैठा हुआ उसके लिए भी पत्थर लगाकर अपना भाव प्रकट किया। इसमें भी वैष्णव विराजमान है। आगे कथा, बहुत से संतों की इसमें कथा है। एक बार की बात है, एक चरणदास जी थे। चरणदास जी बहुत संत सेवी थे और बिना भेदभाव के संत के धूप नैवेद्य आदि विधिवत पूजन करते थे। संतों के सिद्ध प्रसादी जूठन प्रसादी खाते थे। एक बार एक अपंग संत जो है उनके आश्रम पर आए। उनको पूजा करने के प्रस्तुत देखकर पंगु संत ने बहुत संकुचित हुए, क्योंकि वो तो अपंग थे, तो वो पूजा नहीं कर पाते, कैसे करेंगे, हाथ उत नहीं है, पैर नहीं है। तो चरणदास जी को ये नियम ये देखकर बड़ा ही कष्ट हुआ। तब उनकी पद प्लाक्षण करने के लिए, उनकी चरणों की धोवन चरणामित्र पीने के लिए स्पर्श जो किया, संत चरणदास की इतनी बड़ी महिमा थी, जो संत के सिद्ध प्रसादी खाते थे, स्पर्श करते हैं जो अपंग संत थे उनका अंग पूर्ण हो गया, तब तो भगवान के सेवा करने के लिए तैयार हो। तो संतों की बहुत बड़ी कृपा है। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक सूरजदास जी थे संत में, उनकी एक अखंड निष्ठा ये थी, जब तक सूर्य भगवान को देखकर उनको सीताराम समझते थे और उनको भोग अर्पण करके ही पाते थे। और उनके साथ एक दिन की बात है, उनके साथ सूरजदास जी के साथ बड़े संतों की टोली के साथ तीर्थ स्थान पर विचरण कर रहे थे। तीर्थ स्थान में विचरण कर रहे थे तो एक समय की बात है, इतनी वर्षा हो रही थी कि चारों तरफ बादल ही बादल थे, सूर्य भगवान दिखाई नहीं दिए सुबह से। अब इनकी इस अखंड निष्ठा ये थी, जब तक सूर्य भगवान को कोई भोग अर्पण करके उनकी पूजा वंदना करके कुछ पाते ही नहीं थे। जब ये गुरु नहीं पाए, श्री सूरजदास नहीं पाएंगे तो उनके शिष्य कैसे पाएंगे। ये बड़ी विडम्बना, धर्म संकट पड़ गया। धर्म संकट जब, तो बड़ी सोचने लगे अब मैं क्या करूं। मान लीजिए मैं भूखा रह सकता हूं, ये जो पीछे मेरे सारे संत गण हैं ये कैसे भूखा रहेंगे। इस चिंता से फिर भी भगवान के ऊपर विशेष अटूट विश्वास होकर स्वामी जी ने पूजा के थाल सजाया, फर्स्ट क्लास प्रसादी का भोग तैयार किया और बैठकर पूजा आरंभ किया। भगवान श्री सीताराम का ही चिंतन करते थे। बहुत जब पूजा आरंभ किया और भगवान के भोग इत्यादि का जब समय आया, तो देखिए कितनी बड़ी भगवान की कृपा।
भगवान अपने भक्तों का जो संकल्प है उसको मिटने नहीं देते। भगवान ज्यों भोर अर्पण किया, सूर्यवान बादलों को चीरते हुए उसमें से प्रकाशमान हो गए। इतना कोहरा, इतना बादल, तेज बारिश हो रही थी कि सूर्य भगवान को नामो निशान नहीं था उस समय कि निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे। उस समय बादल चीरते हुए सूर्य भगवान प्रकट हुए, उसमें सीताराम जी की अपूर्व छवि का भी दर्शन हुआ। जितने संत थे वहां पे सभी ने दर्शन किया। चारों तरफ जय जयघोष होने लगी, जय जय श्री रामचंद्र प्रभु की जय, सीताराम की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस तरह जय जयकार होने लगा। सूर्य भगवान प्रकट, भगवान जो है अपने भक्तों के जो अनुष्ठ निष्ठा रखते हैं, जो संकल्प करते हैं, भगवान उसको पूर्ण करते हैं, उनको दुखी नहीं करते। बशर्ते भगवान के चरणों में अटूट प्रेम होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। जो भी संकल्प भक्त सतोगुण का संकल्प लेते हैं उनको भगवान वो पूर्ण करते हैं। इतना बड़ा प्रेम करते हैं ठाकुर जी कि अपने संतों से बढ़कर अपने आप को, अपने लक्ष्मी जी को नहीं मानते। आइए ठाकुर जी बहुत शीत गर्म है, ठाकुर जी का दर्शन किया जाए, क्योंकि स्वेटर, ठंडी की वजह से स्वेटर धारण किया हमारे ठाकुर जी। देखिए लक्ष्मी नारायण हमारे प्रभु श्री हरि, हमारे राधा रानी श्रृंगार सिक्त है। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि